तो कैसे हो मेरे गुजरात के कॉमर्स वाले भाई बहनों। मैं आपको 12th की इको और ओसी की पूरी तैयारी करवाते जा रहा हूं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवाता मैं रहूंगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक को डिटेल में समझते हैं। प्राइमरी फंक्शन में पहला हमने देखा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। यहाँ पे देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पीपल, कीप इट सेफ। बैंक हम लोगों से हमारा पैसा बैंक में जमा करवा लेती है, मतलब डिपॉजिट करवा लेती है। और हम लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? ताकि हमको ऐसा लगता है कि बैंक के अंदर हमारा पैसा सेफ है। दे एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ फंड एंड ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन द मनी डिपॉजिट। हमने जो पैसा जमा किया हुआ है, बैंक उसके ऊपर हमको क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। और बैंक जो होती है वो रखवाला होता है, रखवाली या रखवाला होता है जो भी पैसा हमने उसके अंदर जमा किया है। तो उसके लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? कस्टोडियन ऑफ फंड। रखवाला है किसका? हमारे जमा किए गए हुए पैसे का। पीपल सेविंग केप्ट इन बैंक आर कॉल्ड डिपॉजिट। जो भी पैसा हमने बैंक के अंदर रखा हुआ है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट बोलते हैं। आगे यहाँ पे बोर्ड आपको 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछ रही है इसी सेक्शन से। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक अकाउंट? कमर्शियल बैंक अकाउंट के अंदर कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं या कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? तो डिपॉजिट्स आर 4 मेन टाइप, 4 टाइप के डिपॉजिट होते हैं। करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स में इतना ही लिखना है, आपका आंसर हो गया पूरा। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट के अंदर। जो पहला है करेंट अकाउंट डिपॉजिट। अब ये क्या है? मोस्टली ओपन बाय बिजनेस और फर्म। बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं? करेंट अकाउंट खुलवाते हैं। इतना दिमाग में ध्यान रख के चलो। मनी कैन बी विड्रॉ एनी नंबर ऑफ टाइम इन अ डे। जिसके पास भी करेंट अकाउंट है, मतलब जिस भी बिजनेसमैन के पास करेंट अकाउंट है, वो दिन में कितने भी बार अपने बैंक से पैसा निकाल सकता है और जमा करवा सकता है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट। बिजनेसमैन अगर करंट अकाउंट के अंदर पैसा रखता है तो उसको उस पैसे के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये भी याद रख के चलना। सम टाइम बैंक चार्ज सर्विस फीस। बिजनेसमैन अपने अकाउंट के अंदर अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करता है, तो कई बार बैंक ऐसा करती है कि उसके लिए बैंक बिजनेसमैन से सर्विस फीस भी ले लेती है। आगे, banks may also give on overdraft facility permission to withdraw more money than in the account। मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए पड़ा है, बट मुझे अभी 15,000 रुपए की जरूरत है। तो अगर मेरे पास करंट अकाउंट है तो बैंक अलाउ करेगी कि आप 15,000 रुपए निकाल लो। मेरे अकाउंट में कितना पड़ा था? 5,000 रुपए। मैंने एक्स्ट्रा कितना निकाला? 10,000 रुपए और। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो करंट अकाउंट पे हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब जितना मेरे अकाउंट में पैसा है मैंने उससे ज्यादा पैसा बैंक अकाउंट से निकाल लिया। ये फैसिलिटी किस में मिलती है? करंट अकाउंट में मिलती है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के बारे में। तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के अंदर से बोर्ड हमको 2 मार्क्स का सवाल पूछे है। व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग अकाउंट? क्या होता है सेविंग अकाउंट? यूज बाय इंडिविजुअल टू सेव मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड। छोटे समय के लिए अगर हमको हमारा पैसा सेव करना है तो हम लोग कौन सा अकाउंट खुलवाएंगे? सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट हमने खुलवाया और हमारे अकाउंट में जो भी पैसा रखा हुआ है बैंक हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। मनी कैन बी विड्रॉ यूजिंग अ चेक, विड्रॉल स्लिप, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अगर सेविंग अकाउंट से हमको पैसा निकालना है तो हम लोग चेक से, विड्रॉल स्लिप से, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से हमारा पैसा निकाल सकते हैं। याद रखना, सेविंग अकाउंट के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिकरिंग डिपॉजिट। यहां से भी बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछे है। व्हाट डू यू मीन बाय रिकरिंग डिपॉजिट? सुटेबल फॉर पीपल हु सेव स्मॉल अमाउंट रेगुलरली। मान लो कि मैं जॉब करता हूं और मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना है। तो जब मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना है तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, तो बैंक मुझे बोलेगी कि आप रिकरिंग डिपॉजिट वाला अकाउंट खुलवा लो। अ फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ सर्टेन पीरियड। मान लो मैंने बैंक को बोला कि भैया मैं 5 साल तक हर महीने आपके अकाउंट में, मतलब रिकरिंग अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डालता रहूंगा। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन द टोटल सेविंग। मेरा पैसा जैसे बढ़ता जाएगा बैंक मेरे को उस टोटल पैसे पे इंटरेस्ट देती जाएगी।
हेल्प पीपल बिल्ड सेविंग ग्रेजुअली। ये अकाउंट किस लिए खोला जाता है? इंसान के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है और उसको कुछ पैसा कमाना है, तो वो क्या करेगा? बैंक में जाएगा, रिकरिंग अकाउंट खुलवा लेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा डालता रहेगा, बैंक उस पैसे पे इंटरेस्ट देती रहेगी, तो इंसान का सेविंग भी हो जाएगा और उसी सेविंग पे वो पैसा भी कमा लेगा। फिक्स्ड लॉन्ग डिपॉजिट, अब ये क्या है? मनी इज केप्ट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। मान लो कि 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए हम लोग बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, आप रख लो। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, डिपेंड्स अपॉन पर्सन। आगे बढ़ते हैं। बैंक पे द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन दिस डिपॉजिट। हमने अभी तक 2 अकाउंट पढ़े जिसके अंदर इंटरेस्ट मिल रहा था। पहला सेविंग अकाउंट में, दूसरा रिकरिंग अकाउंट में, तीसरा आया फिक्स्ड वाला अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये जो फिक्स डिपॉजिट वाला अकाउंट है, इसके अंदर हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। आपको पता चल गया होगा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है। मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़ा हुआ है और मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, तो मैं 20,000 रुपए निकाल सकता हूँ। अकाउंट में कितना था? 10,000 रुपए। मैंने निकाला कितना? 20,000 रुपए। एक्स्ट्रा पैसा मैंने निकाला ना, इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। समझ में आ गया? ठीक है। अब कमर्शियल बैंक का दूसरा जो फैसिलिटी है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, पढ़ते हैं। व्हेन पीपल और बिजनेस नीड मनी दे कैन बोरो इट फ्रॉम बैंक। मेरे को हो गया या मेरे बिजनेस को हो गया, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास जाऊंगा। बैंक लैंड मनी एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बोरोड। मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है, ये पैसा आप ले लो, मुझे 1 लाख रुपए के ऊपर हर महीने 10% इंटरेस्ट दे देना। द टाइम पीरियड फॉर लोन कैन बी 3 टाइप। 3 टाइप का टाइम पीरियड होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म, कितने साल के लिए होता है? अप टू 1 ईयर। एक होता है मीडियम टर्म, 1 साल से लेके 5 साल का समय इसके अंदर आता है। लॉन्ग टर्म, 5 साल से 15 साल को हम लोग बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म। द इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ द लोन। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, एजुकेशन, पर्सनल लोन। देखो, हर लोन का इंटरेस्ट अलग होता है। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अलग होगा। अगर हम एजुकेशन के लिए लोन लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अलग होगा। अगर हम लोग पर्सनल यूज के लिए लोन लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग होगा। अब जो बैंक का तीसरा प्राइमरी फंक्शन है वो है पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। बैंक मेक इट इजी फॉर कस्टमर टू पे एंड विड्रॉ मनी। जब से बैंक दुनिया में आया है तब से पैसे निकालना, जमा करना, यानी लेन देन का जो भी प्रोसेस है वो बहुत आसान हो गया है। पीपल कैन यूज डिफरेंट मेथड सच एज। पैसा निकालने के लिए, एक दूसरे को पे करने के लिए इंसान बहुत सारे तरीके यूज करता है, जैसे चेक से पेमेंट कर दे, विड्रॉल स्लिप से पेमेंट कर दे, ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर का इस्तेमाल कर ले, एटीएम का इस्तेमाल कर ले, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर ले। आजकल इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके वो पेमेंट जमा कर सकता है, पे कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये भी प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है बैंक के। अब इससे होगा क्या? अगर हम लोग ये सारी चीजों को यूज कर रहे हैं तो इंसान का टाइम बचेगा और वो बिना पैसों के पूरी दुनिया में घूम सकता है, पूरी दुनिया में पेमेंट कर सकता है। किसकी मदद से? बैंक की मदद से। अब जो चौथा काम है बैंक का वो है क्रेडिट क्रिएशन। अब ये क्रेडिट क्रिएशन के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स से सवाल पूछे है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एज अ क्रेडिट क्रिएशन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे हमको बताना है क्रेडिट क्रिएशन के बारे में ही, बट बोर्ड ने बहुत लंबा सवाल पूछ दिया है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एज अ क्रेडिट क्रिएशन। ये जो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है इससे डरना नहीं है, मेन आंसर क्या लिखना है? क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। अब बोर्ड यहीं से 2 मार्क्स का और सवाल पूछ रही है। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? राइट इट्स इक्वेशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है उसका फॉर्मूला हमको लिखना है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो आप टेक्स्ट बुक से देख लेना। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन ये मैं आपको समझा देता हूँ। समझाना क्या है, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर आप ये जो लिखा हुआ है इसको रीड करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब क्रेडिट क्रिएशन का मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सी भाषा में डिपोजिट, और ये लिखा हुआ है रिजर्व रेशियो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू लोन। घबराना मत, सब कुछ समझाऊंगा। अब मान लो कि मैं हूं अमित, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे अमित। अमित ने बैंक में 1,000 रुपए जमा करवाए। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक यानी छोटे बैंक को, मान लो एचडीएफसी को बोला कि अमित ने जो आपके पास 1,000 रुपए जमा करवाए हैं उसका 20% आप मुझे पे कर दो या तो बैंक के अंदर रख लो। रिजर्व रेशियो में आरबीआई ने बैंक को क्या बोला कि अमित ने जो 1,000 रुपए जमा करवाए हैं उसका 20% या तो आप खुद रख लो या तो मेरे पास जमा कर लो। तो 1,000 का 20% कितना हो गया? 200 रुपए। तो 200 रुपए आरबीआई ने या तो अपने पास रख लिया या तो बैंक के अंदर बोला आप संभाल के रखो।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अब 1000 रुपए मैंने जमा करवाया, बैंक के पास 200 रुपए है, आरबीआई ने ऐसा बोला बैंक को कि 800 रुपए नया लोन सुमित को दे दो। जमा कितना करवाया था मैंने, 1000 रुपए, 200 रुपए बैंक ने रख लिया, 800 रुपए का लोन दे दिया। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब ये जो 800 रुपए है सुमित ले गया अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब आरबीआई ने वापस से कमर्शियल बैंक को बोला इसका भी 20% जमा कर लो, तो इसका 20% हुआ 160 रुपए। बाकी जो पैसा बचता है उसको लोन दे दो, किसको, अमन को। तो अमन को कितना लोन मिल गया, 640 रुपए। अब अमन गया अपने बैंक में वापस जमा करवा दिया 640 रुपए। आरबीआई ने वापस बोला कि इसका 20% भी ले लो, तो इसका 20% हुआ 128। अब कितना बचा, 512 रुपए। तो आरबीआई ने बोला ये जो 512 रुपए है इसको आप राहुल को लोन दे दो। अब ये पैसा कब तक घूमेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो वहां पे बोला गया था ना, राइट अबाउट इक्वेशन। तो इनिशियल डिपॉजिट मैं यहां लिख देता हूं, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पैसा इकोनॉमी में लोन के लिए घूमेगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट मैंने यहाँ पे कितना किया हुआ है, 1000 रुपए। ये देखो 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना परसेंट है, 20%। अब यहाँ पे अगर आप इसको इंटू करोगे तो 1000 इंटू 100। अब आप बोलोगे भैया 100 कहाँ से आ गया, मैंने ये परसेंटेज को रिमूव किया तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मान लो यहाँ पे 100 से मैंने इंटू किया, डिवाइडेड बाई 20, ये गया 2 पंचे 10, 1000 इंटू 5 कितना हो गया, 5000 रुपए। मैंने कितना डिपॉजिट किया था, 1000 रुपए। बैंक ने उससे कितना पैसा बना लिया, 5000 रुपए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रियल कितना डिपॉजिट था, 1000 रुपए, यानी रियल मनी कितना था, 1000 रुपए। 4000 रुपए फालतू में बैंक ने बना लिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेडिट क्रिएशन। असली पैसा 1000 था, उससे 4000 एक्स्ट्रा लोन घुमा लिया बैंक ने। इसी पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी। इस तरीके से बैंक हमारे डिपॉजिट से लोन क्रिएट करती है। मजा आया ना ये कॉन्सेप्ट समझ के, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था मुझे भी काफी मजा आया था। तो उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी सारी चीजों को पढ़ना, आपको अब सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब प्राइमरी फंक्शन जो है बैंक का, उसके अंदर 5वां पढ़ते हैं हम लोग, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ध्यान देना, यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स के सवाल पूछ रही है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल मनी एंड कॉल मनी रेट। क्वेश्चन क्या है, कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी रेट। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब देखो, समटाइम बैंक लैंड मनी टू ईच अदर फॉर शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड। कभी कभी एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है, छोटे समय के लिए, बड़े समय के लिए। मतलब बैंकों के अंदर अंदर लेन देन चल रहा है। मान लो एचडीएफसी ने एसबीआई को दिया, एसबीआई ने कोटक को दिया, कोटक ने बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया। ये सारे लोग एक दूसरे को पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी छोटे समय के लिए, कभी बड़े समय के लिए। When one bank gives short term loan to another bank, एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रही है। अब वो शॉर्ट टर्म कितना, 1 से 14 दिन। इसी पैसे को हम लोग बोलते हैं कॉल मनी। मान लो एसबीआई ने 14 दिन के लिए एचडीएफसी को लोन दिया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉल मनी बोलेंगे। आगे, द इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन दिस लोन इज नॉन एज कॉल मनी रेट। अब एसबीआई ने जो एचडीएफसी को लोन दिया है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो इसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलेंगे कॉल मनी। तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर अंदर जो लोन या पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अगर ये चीज छोटे समय के लिए हो रहा है तो इस पैसे को हम लोग बोलेंगे कॉल मनी। मान लो कि आप न्यूज में देख रहे हो, वहां पे आपने देखा कि एसबीआई और एचडीएफसी के बीच में कॉल मनी हुआ, तो आप समझ जाना कि दोनों बैंकों ने 1 से 14 दिन के लिए एक दूसरे से लोन लिया हुआ है। जो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है उसको हम लोग बोलेंगे कॉल मनी रेट। तो अब आपको इजीली समझ में आएगा कि कॉल मनी क्या है, कॉल मनी रेट क्या है। अब इतने से आपको 2 मार्क्स तो मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑनलाइन लिख दिया है कि दिस हेल्प बैंक मैनेज देयर शॉर्ट टर्म मनी नीड एंड मेंटेन लिक्विडिटी। बैंक के पास कभी कभी छोटे समय के लिए कैश की शॉर्टेज हो जाती है, तो कॉल मनी वाला सिस्टम इस्तेमाल करके वो अपने कैश के शॉर्टेज को फुलफिल कर सकते हैं। अब आप इतना लिखना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे।